कोरोना की दूसरी लहर की त्रासदी के बाद अब जब नए मामले काफी हद तक काबू में नजर आ रहे हैं और देश में तीसरी लहर की आशंका कमजोर पड़ती जा रही है, अचानक कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट ने खतरे की घंटी बजा दी है। जी हां, दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट B.1.1.529 मिला है, जो कि काफी डेडली बताया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना जैसे देशों में अब तक इसके 50 कंफर्म्ड केस मिल चुके हैं। WHO ने इस वायरस को लेकर चिंता जाहिर की है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में लिस्ट किया है। So today, WHO's Technical Advisory Group on Virus Evolution met to discuss the variant B.1.1.529, to discuss what we understand about this variant and if it should be classified as a variant of interest or a variant of concern. Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B.1.1.529 as a variant of concern named Omicron. दक्षिण अफ्रीका में पाया गया खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक कई देशों में फैल चुका है। शनिवार को जर्मनी, इटली, बेल्जियम, इजराइल और हांगकांग में इसके नए मामले दर्ज किए गए। ब्रिटेन में भी ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आने के बाद मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और टेस्टिंग को लेकर सरकार हरकत में आ गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि नए वेरिएंट में अब तक 32 म्यूटेशन देखने को मिले हैं, जो कि दूसरे वेरिएंट में मौजूद म्यूटेशन से कहीं ज्यादा हैं और आसानी से इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। ब्रिटेन के मुताबिक नए वेरिएंट में मौजूद स्पाइक प्रोटीन कोविड-19 के स्पाइक प्रोटीन से अलग है, इसलिए इसे काफी खतरनाक और संक्रामक बताया जा रहा है। यह वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से 6 गुना ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। डेल्टा वही वेरिएंट है जिसने भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान तबाही मचाकर रख दी थी। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह वेरिएंट काफी तेजी से लोगों तक संक्रमण फैला सकता है। डेल्टा वेरिएंट से 500% ज्यादा संक्रामक ये वेरिएंट 35 लोगों तक वायरस को फैला सकता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है। उधर भारत सरकार भी इंटरनेशनल फ्लाइट को दोबारा शुरू करने को लेकर सचेत हो गई है। केंद्र सरकार ने रविवार को नए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि करीब 1 दर्जन देशों को जोखिम वाली कैटेगरी में डाला गया है और इन देशों के वैक्सीनेटेड लोगों को मिली छूट से हटा दिया गया है। भारत सरकार ने इस वेरिएंट के मद्देनजर हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले सभी यात्रियों की जांच के लिए गाइडलाइन जारी कर देश के सभी एयरपोर्ट्स को अलर्ट कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को भी एक्स्ट्रा केयरफुल रहने के लिए कहा है। साथ ही कहा गया है कि वो दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले मुसाफिरों, यात्रियों की अच्छी तरह से जांच करें। हालांकि इस नए वेरिएंट का अभी तक कोई मामला भारत में सामने नहीं आया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि देश भर के टेस्टिंग लैब्स में भेजे गए किसी भी सैंपल में B.1.1.529 वेरिएंट नहीं पाया गया है। हालांकि भारत के लिए चिंता की बात यह है कि नया स्ट्रेन हांगकांग तक पहुंच गया है। आपको बता दें, ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में हुई थी और पहला ज्ञात संक्रमण 9 नवंबर को एकत्रित किए गए नमूने से मिला था। फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने पर कोई असामान्य लक्षण नहीं बताए गए हैं। इस वेरिएंट को लेकर रिसर्च की जा रही है और इसके लक्षण और रोकथाम को लेकर स्टडी की जा रही है। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।